दोस्तों पेपर प्लेट बिज़नेस बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही टफ बिज़नेस है ये, बहुत ही ज़्यादा इसमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है, बहुत ही इसमें मेहनत करना पड़ता है। लोगों का काम आजकल चल नहीं रहा है, मशीनें बेच रहे हैं लोग, मशीन लगा करके लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बिज़नेस की सच्चाई बताएंगे कि क्यों लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं। इतना आसान नहीं है इस बिज़नेस को करना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस यूट्यूब पे वीडियो देखें और हम अपना काम चालू कर लिए और मशीन लगाएं और पैसा गिरना चालू हो जाएगा। तो ये पत्तल छापने वाली मशीन है, दोना प्लेट बनाने की मशीन है, ये पैसे छापने की मशीनें नहीं है। आप लोग ये सोच करके इस काम को मत करो। यदि आप इस काम को करते हो तो ये सोच के करो कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे इसको हमें आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या एफ़र्ट लगाना है, कैसे हमें इसको मेहनत करना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है, ये सोचना है। लेकिन आप लोग कुछ और सोच लेते हैं, इस वजह से आपका काम बंद होता है। काम बंद कहाँ कहाँ क्यों, किस किस रीज़न से होता है, किन किन कारणों से होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उन नए भाइयों के लिए है जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और जो इस बिज़नेस को अभी अभी नया स्टार्ट किए हैं। वो कहाँ कहाँ मार खा जाते हैं, किन किन परेशानियों की वजह से उनको मशीन बेचना पड़ जाता है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम बात करते हैं कि ये बिज़नेस बंद होने का रीज़न क्या है, क्यों लोग बंद कर देते हैं परेशान होकर के। तो पहला नंबर तो लोग मशीन खरीदने के बाद मटेरियल की जानकारी उनको नहीं होती है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा कारण है मटेरियल। अगर आप सही से मटेरियल नहीं परचेस करते हैं, अगर आपको सही मटेरियल नहीं मिलता है तो उसका आप कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, और यदि कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप कैसे मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, कैसे मार्केट में आप अपना माल सेल कर पाओगे। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो मशीन लगाने के बाद तो आपको सबसे बड़ा जो टेंशन सर पे हो जाता है वो होता है रेट का, कि जहाँ भी गए जिसके पास भी गए वो रेट ऐसा आपको बताता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, इस रेट में हम कहाँ से दें, कैसे हम इस रेट में माल बनाएं, इसमें तो हमें ख़रीदारी भी नहीं पड़ रहा है। तो यही सब कारण जो है, सबसे बड़ा कारण यही है मशीन को बेचने का और इस बिज़नेस को स्टार्ट करके बंद करने का। तो यदि आप भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या अभी नए स्टार्ट किए तो इस वीडियो को पूरा देखना, कि ताकि आपको बेचने की नौबत ना आए, मशीन काम बंद करने की नौबत ना आए। तो मटेरियल को आपको ख़रीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना, कैसे आपको ध्यान देना है, ये पहले समझिए, उसके बाद मार्केट की बात करेंगे। मटेरियल लोग जब खरीदने के लिए किसी के यहाँ कॉल करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं या यूट्यूब पे जो भी, मतलब जैसे भी एडवर्टाइजमेंट दिखता है लोगों को, या किसी के पास कॉल किए तो कोई बता दिया कि अभी का लेटेस्ट जो रेट है, लोग फ़ोन किए तो कोई बता दिया सिल्वर 54 रुपये, कोई बता दिया 56 रुपये, कोई बता दिया 58 रुपये, कोई बता दिया 52 रुपये। तो जो भी लोग ख़रीदते हैं माल, उनको ये नहीं पता होता है कि जीएसएम क्या होता है, कितने जीएसएम का हमें ख़रीदना चाहिए माल। क्योंकि यदि आप मटेरियल परचेस कर रहे हो, जीएसएम का आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे माल बनाओगे, कैसे मार्केट में आप दोगे माल। क्योंकि मार्केट में जो है वो अभी के टाइम में जो मार्केट में चल रहा है 80, 100, 120, 3 जीएसएम का माल चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से 80 और 100 चल रहा है, 120 कम चल रहा है। अब लोग जब कॉल करते हैं मटेरियल जानने के लिए कि क्या रेट है मटेरियल का, तो उनको जब 2-3 तरह का रेट बताया जाता है तो वो जीएसएम पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ रेट पे फोकस करते हैं, रेट पे ध्यान देते हैं कि हमें कहाँ पे रेट ज़्यादा बताया, कहाँ पे कम बताया। अब सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि जब आप कम की बात करते हैं कि हमें कौन सा, कहाँ पे मटेरियल कम पड़ रहा है, आप वहाँ से ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेट तो कम मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जीएसएम ज़्यादा मिलता है। और आपको जीएसएम के बारे में तो कुछ पता नहीं है कि कितना जीएसएम का आपको माल लेना है, कितने जीएसएम का आपके मार्केट में चल रहा है। तो ऐसे करने की वजह से सबसे बड़ा कारण जो है यही है बिज़नेस को बंद होने का। क्योंकि जब आप माल खरीदोगे और बनाओगे, उसके बाद जब आपको रेट ही नहीं मिलेगा तो आप उस काम को करोगे क्यों? क्योंकि कोई भी काम करता है प्रॉफिट के लिए। लेकिन जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं पेपर प्लेट का, उनका रीज़न क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है उनको, उनके साथ में, कि जब वो मटेरियल ख़रीद के लाए और जब वो मार्केट में गए तो जिस मटेरियल को वो ख़रीदे हैं जिस रेट पर, उनको वो रेट भी नहीं मिल रहा है बाज़ार में, कि ताकि वो उस रेट पर भी बेच पाएँ।
सबसे बड़ा कारण है बंद होने का यही है। और इसका रीज़न क्या है कि जब आपको कोई कॉल किया, आप किसी के पास कॉल किए मटेरियल के लिए, तो कोई जो आपको 56 बताया तो आपको लगा कि नहीं यार वो तो ज़्यादा है, और कोई 52 बताया तो नहीं ये 52 दे रहा है, चलो यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जो 52 दे रहा है वो आपको मोटा पेपर, जीएसएम का मतलब आप कहोगे आपकी जीएसएम का मतलब क्या होता है, जितना जीएसएम का कम होगा उतना पेपर पतला मिलेगा आपको, और जितना जीएसएम ज़्यादा लोगे उतना आपको पेपर मोटा मिलेगा। तो पतला पेपर में लेते हो तो पीस ज़्यादा निकलता है, मोटा पेपर में पीस कम निकलता है। और जब आप मोटा पेपर लेते हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा, मटेरियल सस्ता पड़ेगा लेकिन प्लेट बनने के बाद वो महंगा हो जाएगा। और पतला पेपर लेते हो तो मटेरियल आपको महंगा पड़ेगा थोड़ा, लेकिन उसका जो प्लेट है वो सस्ता बिकेगा क्योंकि उसमें पीस ज़्यादा निकल रहा है। तो आपको ये सब बेसिक बातें नहीं पता है, इस वजह से आप फेल हो रहे हो, इस वजह से आपको काम करने में दिक्कत हो रहा है और जब भी आपका काम जो है बंद हो रहा है। तो इसका रीज़न यही है। जैसे आप जब अपने काम को कर रहे हो तो पहले आप इसके बारे में जानकारी अच्छे से जुटाओ कि कितने जीएसएम का मार्केट में मेरा चल रहा है, कितने जीएसएम का हमें माल खरीदना है, और जिस जीएसएम का खरीदना है मात्र उसी जीएसएम पे ही आप मार्केट में बात करो किसी से भी कि हमें इतने जीएसएम का माल चाहिए, क्या रेट में मिलेगा। और एक चीज़ और बता दें कि यदि आप जितने जीएसएम का माल मांग रहे हो उस जीएसएम में अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो जितना में आपको चाहिए तो कहीं भी रेट लेते हो तो रुपये 50 पैसे का रेट का फ़र्क होगा, 2 रुपये 3 रुपये फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जीएसएम बदलने के बाद 2 रुपये 3 रुपये का फ़र्क होता है। जीएसएम अगर सेम जीएसएम की बात करते हो कहीं से भी तो आपको रेट भी सेम मिलेगा। तो रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कम होने का, और सबसे ज़्यादा रीज़न यही होता है काम बंद होने का, क्योंकि जीएसएम का फ़र्क नहीं उन लोगों को पता चलता, बस उनको रेट का फ़र्क पता चलता है। तो जब भी आप माल खरीदें तो पहले अपना मार्केट सर्वे करें। मार्केट सर्वे करने के बाद जब आपको लगे कि हमारे मार्केट में कितने जीएसएम का माल चल रहा है उस हिसाब से फिर आपको माल परचेस करना चाहिए, और उसके बाद आप माल बनाओ और फिर आप उसका रेट निकालो कि क्या रेट है, क्योंकि बिना रेट निकाले और कैलकुलेशन किए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि कैसे हमें इसको बेचना है। और उसी में आप मार्केट में जाते हो तो फिर आपको नहीं पता चलता कि क्या रेट है क्या नहीं है, और जब आप अपना रेट बताते हो तो दुकानदार को महंगा लगता है, वो आपको ऑर्डर देता ही नहीं है। जब वो ऑर्डर नहीं देगा तो आप माल बना के करोगे क्या, फिर आप कहोगे मशीन बेच दो, हम फंस गए इसमें, बर्बाद हो गए इसमें। तो मशीन लगाने की वजह से लोग बर्बाद नहीं होते हैं, ना इस बिज़नेस करके बर्बाद होते हैं। लोग बर्बाद हो रहे हैं अपनी सोच की वजह से, अपनी समझ की वजह से, क्योंकि वो मटेरियल को नहीं जान पा रहे हैं, मटेरियल के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा मटेरियल खरीदना है। अब इतना देर हम आपको समझा दिया, अब ये भी बता दें कि आपको खरीदना कौन सा है। मार्केट में पहले सर्वे किए तो जितना जो मटेरियल चल रहा है जितने जीएसएम का सेम उतना ही खरीदना है, वही जीएसएम। ये नहीं कि कहीं पे 2 रुपये सस्ता मिल रहा है तो ये ले लो, कहीं पे 2-4 रुपये सस्ता मिल रहा था वो ले लो, क्योंकि सस्ता पेपर होगा तो उसका जीएसएम ज़्यादा होगा, और जीएसएम ज़्यादा होगा तो पीस कम निकलेगा, तो दुकानदार कोई आपको भाव नहीं देगा, दुकानदार कोई आपको रेट नहीं देगा, दुकानदार आपको ऑर्डर नहीं देगा। फिर लास्ट में आप करोगे क्या, मशीन बेचोगे, और मशीन बेचते हो तो जितने का आप लाए उतना मशीन बिकने का तो है ही नहीं, उसके अगर आधा में भी आपका बिक जाए ना तो समझ लो बहुत है। अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि रेंट पे काम कर रहे हैं लेकर के, और जब नहीं उनको किराया जुट पा रहा है या फिर कर्जा हो गया तो मशीन वहीं छोड़ के भाग जा रहे हैं, काम बंद कर दे रहे हैं। तो इसलिए पहले किसी भी काम को आप करो पहले उसके जड़ तक जाओ, उसके बारे में जानकारी लो। अब लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि आप हमें ट्रेनिंग दे दो, आप हमें बता दो, तो भाई इतना तो किसी के पास समय नहीं है कि फालतू में आपको बताएगा या अपना समय ख़राब करेगा। आप कुछ सीखने के लिए आ रहे हो तो सिंपल सी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर यदि हम आपको अपना टाइम देंगे तो आपको भी तो कुछ उसके बदले में देना होगा सर। आप लोग सोचते हो क्या कि हम गए फालतू में वहाँ टाइम ख़राब कर दें और अपने जो सीखना हम सीख लें उनको कुछ ना करें, तो ऐसे कोई टाइम आपको नहीं दे पाएगा और कोई आपको नहीं कुछ बता पाएगा। यदि कुछ सीखना है समझना है तो आपको भी उनके लिए कुछ करना होगा, चाहे जो भी हो सके। तो इस तरह से अगर आप काम को करते हो सोच समझ के तो कभी भी ये बिज़नेस बंद होने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और ये अच्छा प्रोग्रेस करने वाला है। ये जो आप मेरा देख रहे हैं फैक्ट्री जो भी मेरा नया वाला तैयार हुआ है, ये इसी बिज़नेस से कमा करके हम इसको ज़मीन खरीद के ये वाला मकान हम बनाए हैं और आज मशीन भी बढ़ाए हैं और भी मशीन आने वाला है। बफर का रॉ मटेरियल का मशीन अभी मेरे पास में नहीं था, अब वो रॉ मटेरियल का मशीन मेरे पास लगने वाला है। तो जैसे समझदारी और धैर्य से इस बिज़नेस में अगर आप एंटर करते हो, अगर काम करते हो समझ के बुझ के, तो कभी भी आपको फ्लॉप होने का तो चांस ही नहीं है। फ्लॉप आप हो ही नहीं सकते हो। लेकिन
पहले समझ होना चाहिए। अगर समझ नहीं है तो एक अच्छे एडवाइज़र से आप मिलके आप काम को करें, जो इस काम को पहले से कर रहा हो। वो अपना चार्ज लेगा, जो भी आपको एडवाइज़र बनेगा अपना चार्ज लेगा। आपको चार्ज कुछ सीखना है तो कुछ देना ही पड़ेगा, चार्ज दे करके ही आप सीख लो, समझ लो। जो भी आपके आसपास में, जो भी आपके नज़दीकी में है, उसके बाद इस काम को करो, तब जा कर के आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे और सक्सेसफुल आप अपना जो है फैक्ट्री चला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस बिज़नेस को करना है, कौन सा मटेरियल खरीदना है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।